ये इशारे दिए जा रहे हैं कि लॉन्ग मार्च मजीद ताखीर से इस्लामाबाद पहुंचेगा, यानी जो लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच रहा था वो अब 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अब सवाल यह है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च आगे बढ़ाने में आखिर ताखीर क्यों कर रहे हैं। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुबशिर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपके जानिब आऊंगी, ये लॉन्ग मार्च हम देख रहे हैं कुछ ज्यादा लॉन्ग नहीं हो गया? हाँ, ये लॉन्ग हो गया। मैंने कल भी कहा था आपसे कि एक्चुअली मार्च नहीं है ये। अगर आप इसका फॉर्मेट चेक करें, फॉर्मेट को देखें, तो ये जगह जगह जलसे हो रहे हैं। वो आबादियां आती हैं जीटी रोड के ऊपर, वो एक इज्तिमा में खड़ी होती हैं, तकरीरें होती हैं, नारे लगते हैं, अज़्म का इजहार होता है। उसके बाद आगे ट्रक आगे बढ़ जाता है और लोग ट्रक की बत्ती देखते रहते हैं पीछे। तो मैं आज आ रहा था, एक बत्ती देखता हुआ मैं आ रहा था आज हाईवे पर, तो पुराना एक गीत है किशोर कुमार का, प्रकाश मेहता ने लिखा है कि रास्ते अपनी जगह हैं, मंजिलें अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दें तो मुसाफिर क्या करें। तो वो बज रहा था, मुझे बाद में ख्याल आ रहा था, एक मेरे पास से गाड़ी गुजरी, वो शायद लॉन्ग मार्च में जा रही थी। तो अब आज उन्होंने ऐलान किया है इमरान खान साहब ने कि मुझे इस्लामाबाद में ज्वाइन करना। उनका आज का ऐलान ये है कि अगर गाड़ी ना हो तो बस में आ जाना, बस में ना हो तो ट्रक में आ जाना, वरना अपनी कार में आ जाना, जहाज में आ जाना, जिस तरह भी मुमकिन हो इस्लामाबाद पहुंचना। और जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, डेट नहीं थी, आपने सही कहा, एक्सटेंड हो गया है, लंबा हो गया है। लंबा लॉन्ग है तो लंबा ही मार्च होगा, तो लंबा मार्च हो गया है, तो खासा दिन लगेंगे। कराची से इस्लामाबाद जब गए थे बिलावल साहब तो 10 दिन लगे थे, अब लाहौर से इस्लामाबाद में देखें शायद 14 दिन लग रहे हैं। शेख रशीद बेचारे जुमे के लिए मुंतजिर थे वहाँ पर कि जुमे के आएंगे तो मैं इस्तकबाल करूँगा बहुत बड़ा हुजूम लेकर, वो शायद अब मायूस हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है ये है कि खान साहब की खास स्ट्रेटजी है, वो इंतजार करवा रहे हैं, किसी इंतजार में भी है, शायद वो मुमकिन है कोई सिग्नल का इंतजार हो, किसी इशारे का इंतजार हो, किसी खबर का इंतजार हो। इस इंतजार से लॉन्ग मार्च के शुरका जो हैं वो मायूस नहीं हो जाएंगे, या उनका जोश और वलवला कम नहीं हो जाएगा, एक्साइटमेंट? वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये साइकोलॉजिकल मसला है। एक तो लॉन्ग मार्च की डेट ना देना, बार बार ताखिर करना, आखिर में शेख रशीद को कहना कि अब दे दो भाई, अल्लाह के वास्ते डेट दे दो, वो एक इम्पोर्टेंट बात थी। दूसरे ये कि लॉन्ग मार्च को लॉन्ग मार्च ना देखना, वो भी मायूसी है। लेकिन ज़ाहिर है खान साहब की अपनी मकबूलियत है, अपना वोट बैंक है, वो इंटैक्ट है। और आज जो उन्होंने जुमला, कल जो जुमला कहा था, वो बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, उस पर बात होनी चाहिए कि अगर माशाल्लाह लगता है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला है उनका, और बताता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक अमीर, हम अक्सर बात करते रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च है वो खान साहब का ट्रम्प कार्ड होगा, लेकिन अभी कल उस्मान डार ही एक प्रोग्राम में, गालिबन मेहर बुखारी के प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च तो प्लान ए है, अभी प्लान बी सी डी रहते हैं। तो आपके ख्याल में ये प्लान बी सी डी क्या होंगे? नहीं, कोई प्लान नहीं है। वो पता नहीं उन्होंने ये बात क्यों कर दी है। एक ही प्लान होता है सियासतदान के पास, अगर वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करता है, वो अवामी तहरीक है, वो एहतजाज है। जलसे उन्होंने करके देख लिए, पहले 58 जलसे किए, कन्वेंशन उन्होंने किए, वकला के यहाँ जाके, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके रैलीज उन्होंने निकाल के देख ली। अब आखिरी ऑप्शन ये लॉन्ग मार्च था, वो कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद तो फिर वायलेंस का ऑप्शन रहता है ना। हाँ, एक ज़माने में पहले ये होता था, अब जो काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा पाकिस्तान में, वो होता है शटर डाउन हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल। चुगताई साहब ने कराची में बहुत सारी इस तरह की हड़तालें एमक्यूएम के उरूज के ज़माने में देखी, 3 दिन की हड़ताल देखी है मैंने। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब वो एक ऑप्शन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इमरान खान उस ऑप्शन पे जाएंगे ना। लोग उस ऑप्शन पे उनके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैशत और सारे मामलात इस तोयत के हैं कि लोग पहिया जाम या शटर डाउन की तरफ नहीं जाएंगे। सो एक वायलेंस का ऑप्शन है जो कतई तौर पर इमरान खान ना उसको कंसिडर करेंगे, ना वो ऑप्शन किसी सूरत में उसको ऑप्शन कहा जा सकता है। देखिए, ये असल में शाइस्ता एक आसाब शिकन जंग का मरहला शुरू हो चुका है। दो तरफ से ये आसाब की लड़ाई है। जिसके आसाब पहले टूट गए वो हार गया। हुकूमत के आसाब टूट गए तो हुकूमत हार गई। इमरान के आसाब टूट गए तो इमरान हार गए। इमरान हुकूमत का नर्वस ब्रेक डाउन करना चाहते हैं और हुकूमत रिटेलिएट कर रही है
कल देखें 1800 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया है। 1800 अरब रुपए का। एक तरफ कहते थे जहर खाने को पैसे नहीं है। ये है वो आसान खता होने वाली बात इमरान से। 15 अक्टूबर को पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाना थी, नहीं बढ़ाई, स्टैंड स्टिल रखा। 31 अक्टूबर को बढ़ाना थी, नहीं बढ़ाई। ये है वो प्रेशर इमरान का जो इस वक्त हुकूमत के ऊपर है। मईशत की हालत तो ये कि डॉलर के ज़खायर कम हो रहे हैं आपके पास। 600 अरब रुपया मजीद टैक्सेस लगाने की बात कर रहा है IMF। अगले महीने शायद IMF से फिर मुज़ाकरात जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। इसहाक डार का कोई जादू चल नहीं सका। कोई ऐसा प्लान नहीं है इस हुकूमत के पास जो इमरान खान के इस मार्च या उसकी न्यूसेंस वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर सके। ये जो पैकेज भी दिया 1800 अरब रुपए का, ये कोई डुएबल पैकेज नहीं है। अच्छी खासी मईशतें 1800 अरब रुपए का पैकेज नहीं दे सकती हैं। ये कहां से 1800 अरब रुपए का रिलीफ दे सकते हैं लोगों को। बिजली तो महंगी कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। गैस महंगी हुई, पैसे नहीं है। डॉलर पेट्रोल महंगा हुआ, पैसे नहीं है। 1800 अरब रुपए किसानों को, ये सिर्फ इमरान को डिटरेंस, उसके सामने डिटरेंस। अमीर, जैसा कि आप कह रहे हैं अगर दोनों तरफ प्रेशर है तो फिर इस वक्त प्रेशर किस पर सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो बस एक ऐसी जगह पे है जहां अमूर कभी इतना प्रेशर पड़ा नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कभी उन बातें हमेशा होती थी। लोगों ने किताबें भी लिखती, जैसे आयशा सदीका ने किताब लिखती, ड्राइंग रूम्स में भी बातें होती नहीं, कॉलम्स लिखे गए, आर्टिकल्स लिखे गए, लेकिन कभी कोई अवामी तहरीक उनके खिलाफ शुरू नहीं हुई। इमरान खान शुरू हुए थे रजीम चेंज ऑपरेशन से। रजीम चेंज ऑपरेशन से वो अपने बयानिए को तब्दील करते करते, रीशेपिंग करते करते उन्होंने उसको एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बना दिया है। अब वो गुज़श्ता 3-4 रोज से इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने इसको एक तहरीक की शक्ल दे दी है। सो असल प्रेशर उन्होंने वहां पे भी डाल दिया। सही, ठीक है। मुबशिर बुखारी साहब, आपकी राय में ये गोस्ट लॉ के पीछे क्या लॉजिक होगी? आपको मेरा ख्याल है कि 2 प्रोग्राम्स में, बल्कि एक प्रोग्राम में अमीर भी थे और मुजम्मिल साहब भी थे, तो यही बात की थी कि अगर ये जल्दी चले जाते हैं तो कुछ नहीं होता, तो अगला क्या होगा। तो उसी में ही इंडिकेशन हो गया था कि ये गो स्लो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। ये गो स्लो पॉलिसी और उसके बाद आज की अनाउंसमेंट जो है ये डेस्परेशन को इंडिकेट कर रही है, और खान साहब की तरफ डेस्परेशन यकीनी है, क्योंकि जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे खान साहब की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, देखिए 9 में से 7 हल्के वो जीते हैं। उसके बाद पॉपुलैरिटी उनका बयानिया बिक भी रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो उस तरह नज़र नहीं आ रही। अब वो डेस्परेट होके इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, और पर्पज़ यही है कि प्रेशर ये जो माउंट किया हुआ है उन्होंने गवर्नमेंट पे और अदारों पे, ये इसी तरह रहे कुछ दिन तक, अनलेस के वो इनके साथ किसी कोई ऑफ़र कर दें। मतलब फ्रेश इलेक्शन की बात है अगर, या इनकी एडवाइजरी की बात है, इनकी एडवाइस की बात है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी हो पाएगा। लेकिन जो मुझे ख़तरा लगता है वो डेस्परेशन जो है ना, इट माइट बी डेंजरस। अगर ये इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और फिर मज़ीद डेस्परेशन में इजाफा होता है तो वो कौम के लिए भी, मुल्क के लिए भी वो डेंजरस हो सकती है, क्योंकि जब बंदा डेस्परेशन में कुछ गलत डिसीजन कर लेता है, मैं ये नहीं कहता कि वो सोच के बैठे हुए हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन डेस्परेशन में बंदा किसी तरफ भी निकल सकता है। और जो उसमें जो सबसे मेलो ऑप्शन हो सकता है वो ये है कि वहाँ पे बैठ के ही अपने वर्कर्स को कहें जी हाईवेज बंद कर दें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो दोबारा रेड जोन वाला रिपीट कर दें, जिसके नतीजे में क्लैश हो और फिर एक अजीबोगरीब सा सिलसिला खुदा ना हास्ता शुरू हो जाए। तो मेरा इशारा इस तरफ है। मेरे ख्याल में खान साहब को दोबारा मेरे जैसा एक सादा सा शख्स जो है वो ये मशवरा देगा कि जब आप इतना कुछ कर चुके हैं और उसके बाद भी अभी तक आपकी कोशिशें बराबर नहीं हो रही, तो आपके पास बेहतरीन हल यही है कि इतनी स्ट्रेंथ है आपके पास MNAs की, यू मस्ट गो बैक टू द पार्लियामेंट। और आप पार्लियामेंट में ये प्रेशर ज़्यादा बेहतर तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, आउटसाइड द पार्लियामेंट भी आप कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पे जाके आपको बेहतरीन सोल्यूशन मिल सकता है। अगर नेगोशिएशंस की बात है वो वहाँ पे बेहतर हो सकती हैं, अगर आप कुछ मशवरे करना चाहते हैं वो भी वहाँ पे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे खान साहब के
कैंप्स में डेस्परेशन नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो र्यूमर्स भी छोड़ रहे हैं और डिसइंफॉर्मेशन भी फैला रहे हैं। ये सारा कुछ नजर आ रहा है मुझे। सही, और इस डेस्परेशन से नुकसान भी हो सकता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अब से कुछ देर पहले मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये कह रही थी कि इमरान खान का जो एजेंडा है वो कौमी नहीं है। चले मान लिया कि उनका एजेंडा कौमी नहीं है और हुकूमत का एजेंडा कौमी है, तो फिर क्यों हुकूमत अपना बयानिया जो है वो बेच नहीं पा रही है ठीक तरीके से? हुकूमत ने तो अभी कोई बयानिया बेचने की जरूरत भी नहीं महसूस की, क्योंकि उनके ख्याल में मुल्क में कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। इलेक्शंस तो इमरान खान की डिमांड है कि आज करा लें, मेरा बयानिया बिक रहा है। हुकूमत तो अभी कोई इलेक्शन की तैयारी में नजर नहीं आ रही है। उन्होंने तो ज़मीनी इंतखाबात में भी मुहिम नहीं चलाई, कोई जलसे जुलूस नहीं किए, कोई रैलियाँ नहीं निकाली, उनके लीडर्स कहीं नहीं गए, तो वो तो दर्जा हरारत को कोई गर्म नहीं करना चाह रहे। अभी अमीर अब्बास साहब ने कहा कि ये इमरान खान के लॉन्ग मार्च का प्रेशर है कि किसान पैकेज हुआ। किसान पैकेज तो सैलाबज़दा इलाकों के लिए है, वो सिंध के इलाके हैं जहाँ पर कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, वो बलूचिस्तान के दूर दराज अजला हैं जहाँ पे कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, वो उसके साथ साथ केपी के वो मानसहरा और ऊपर जहाँ सैलाब आया उन अजला के लिए है जहाँ कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, वो पंजाब के भी जनूबी पंजाब का तौनसा और उन इलाकों में है जहाँ पे कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। तो जहाँ पे सैलाब आया है वहाँ के किसानों के अगर मार्कअप माफ किए गए हैं या उनको कोई रिलीफ दिया गया है, मुजम्मिल साहब, ये मार्कअप जो माफ किए गए हैं वहाँ लॉन्ग मार्च, मैं प्रेशर की बात करना चाहता हूँ। जब हमने 2014 में इमरान खान का धरना देखा था तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपने बैरूनी दौरे भी मंसूख किए थे, उस धरने का प्रेशर नजर आता था। ये अजीब मार्च है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आज बीजिंग चले गए हैं, आधी से ज्यादा कैबिनेट लेके, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा है कि इमरान खान मार्च कर रहा है या नहीं कर रहा है। इररेलेवेंट सा हो गया है हुकूमती हल्कों में ये मार्च। हुकूमत अपने काम रूटीन के मुताबिक कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब तो एक्टिव नजर आ रहे हैं ना। आज एक वजीर आपको एक्टिव नजर आ रहा है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। आप मुझे बताएं, ने खुद ये बात की है कि इंटीरियर मिनिस्टर है, उसका काम है, बंदोबस्त किया हुआ है। ये इंटीरियर मिनिस्टर है, उसका काम है ये। बाकी सारी कैबिनेट कहाँ है? मेरा मतलब आज एहसन, इकबाल, बिलावल, असद महमूद, सारे वजीर तो आज बीजिंग चले गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आज बीजिंग चले गए हैं। उन्हें कोई इस बात से फर्क ही नहीं कि इमरान खान आ रहा है, हुकूमत को बहा ले जाएगा। देखें, अप्रैल में इमरान खान साहब ने ये जो रजीम चेंज का जो अमीर अब्बास साहब ने कहा बयानिया शुरू किया, उनकी अटमोस्ट कोशिश थी कि वो नवंबर से पहले मुल्क में इंतखाबात करा लें। आज भी उनकी अटमोस्ट कोशिश है कि वो नवंबर की उस तैनाती के लिए से पहले कुछ ना कुछ कर लें। सही। अगर वो इस सब में फेल नजर आ रहे हैं तो ये सारी एक्सरसाइज जो उन्होंने 6 माह की है, ये एक मुस्तरद शुदा और फेल शुदा एक्सरसाइज है जिसके अहदाफ हासिल नहीं हो सके हैं, और जो बिल्कुल जिसका कोई सक्सेस नहीं आ सकी है, जो आपके अहदाफ, क्योंकि सियासत में खुद ही अमीर बात साहब कहते हैं पेट्रोल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई 1 महीने से? नहीं बढ़ा रही गवर्नमेंट ने पहले भी नहीं बढ़ाई, सस्टेन कर सकते होंगे तो नहीं बढ़ा रही। मेरा मतलब आपको शौक है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, नहीं बढ़ाई जा रही तो आपको दुख होने लग गया है कि ये नहीं बढ़ा रही है, बढ़ाई क्यों नहीं है, मातम करने लग गए आप इस बात पर कि आप खुश हो जाए, आप मातम करने लग गए कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई है। वैसे तो उन्होंने, मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने इससे पहले इंडस्ट्री के लिए बिजली का रेट फिक्स किया, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है कि उसको एक फिक्स रेट पे बिजली मिलेगी, अब उन्होंने उसको फॉलो अप करते हुए ज़राअत के लिए एक बिजली का रेट फिक्स किया 13 रुपए यूनिट, ताकि ज़राअत को वो जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दिया वही रेप्लिकेट किया है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। कोई इमरान खान के प्रेशर में नहीं किया, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दिया था वही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को दिया है। और अक्टूबर में $7.5 नीचे आया है, वैसे कोई मैशत ठीक नहीं हो रही, मैं आपसे मान लेता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब आज कह रहे थे कि 200-250 लोग हैं, तो फिर 1100 कंटेनर और 245 आर्टिकल क्यों लगाया जा रहा है? पता नहीं, इस मुल्क में बहुत कम चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन इतनी पुलिस क्यों भर्ती कर ली जाती है? अगर हम देखें तो जेलों में तो कोई 1000-2000 कैदी हैं और पुलिस शहर की 10,000 होती है। फिर आप कह दें, मेरा मतलब फिर आप कह दें कि मेरा मतलब है कि उसके तनासब से रखने, फिर आपके जितना लॉ एंड ऑर्डर का कितनी रखनी है, ये साइंस में अमीर अब्बास समझाएंगे कि 8,000 पुलिस होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। सिंध से वैसे 8 गवर्नेंस के बादशाह हैं। एनबीसी आपके ख्याल? अमीर, ये बड़ा गलत बात है। सिंध से पुलिस मंगवाई गई, पुलिस हर सूबे से मंगवाई जाती है, हर बार मंगवाई जाती है जब भी इस्लामाबाद में कोई मसला होता है। पंजाब 200-300 लोग हैं ना, तो फिर क्या जरूरत? पंजाब ने मना कर दिया, केपी ने मना कर दिया,
इन लोगों ने मना किया था। भाई लोग तो 100 भी हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब सिंध का क्या कसूर है इसमें यार? नहीं सिंध सर, मैं तो कह रहा हूँ अगर 200-300 लोग हैं, अगर सिंध को आप लोग आइसोलेट करते हैं यार, क्या मसला है क्या आप लोग के साथ? नहीं आप भेज दें पुलिस अपनी, आपकी पुलिस नहीं आप सर आंखों पे आप भेजें। सिंध क्या पाकिस्तान से अलग है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सिंध पाकिस्तान से अलग नहीं है। सिर्फ यही बात हो रही थी कि सिंध से भी पुलिस मंगवाई गई है। कुछ होता है, पूरे सूबे से, तमाम सूबों से पुलिस आती है, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तरीक़ेकार है। अब पहली बार ये हुआ कि पंजाब ने मना कर दिया, केपी ने मना कर दिया, तो अब सिंध आपको नजर आ रहा है खाली, और खाली बेचारे जिस हालत में गए वो, उन पर तरस खाएं। बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं कि ये सारे पुलिस एहलकार जो बेचारे बुला लिए गए हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त और सारी चीजें, यही तो बात कर रहे हैं। इससे पहले शाइस्ता के और फुटेज खाए मुजम्मिल सुहरावर्दी साहब, मैं ये बता दूं आपको कि इससे बड़ी तहरीक MRD की थी, तो कुछ भी नहीं है जी। तो जहाँ लोग बैठे वो जानते हैं कि MRD की तहरीक खालिस एक आमिर के खिलाफ थी, और ऐसी तहरीक थी जो पाकिस्तान गिर थी, मुल्क गिर थी, जहाँ लोगों को कैद किया गया, कोड़े मारे गए, फांसियां हुई, सूलियां दी गई, और एक अजीबोगरीब दौर था कि लोग नाश्ते में जाते थे फांसी चढ़ने के लिए। रजाक झरना वगैरह के किस्से बड़े मशहूर हैं। तो वो तहरीक थी जहाँ पर सिंध के बाज़ इलाकों में, KP के इलाकों में, पंजाब में बाकायदा हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई है। ये हालत भी पहुंच गए थे हमारे। तो तहरीकें पाकिस्तान में बहुत चली गई। तो इस पाकिस्तान की तहरीक क्या आती है आपको पता है? मशरक़ पाकिस्तान में क्या हुआ वो भी पता है आपको। तो ये एक तहरीक है, अवामी तहरीक है, बिल्कुल सही बात है। इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उनका एक मकसद है, बिल्कुल सही बात है। क्या मकसद तक पहुंच पाएंगे इसका पता नहीं, क्योंकि कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कंट्राडिक्शंस ये हैं, आने वाला वक्त नहीं बताएगा, तारीख बताएगी। ये कंट्राडिक्शंस ये हैं कि कभी आप कहते हैं मार्शल, कभी आप कहते हैं जमहूरियत, कभी आप कहते हैं मुझे इख्तियार दें आप चीफ जस्टिस का, कभी आप कहते हैं नैब मेरे अंडर में नहीं थी, अदालतें मेरे अंडर में नहीं थी। तो ये बहुत कंट्राडिक्शंस है आपस के, और तशद्दुद का उनसर शामिल हो रहा है और बयानात से हो रहा है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिससे तशद्दुद का अंसर नुमाया हो रहा है। घंटापुर का बयान हो, किसी का बयान भी हो, चले सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और खुद खान साहब ने कहा है ब्लड बात होगा। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। मुबशिर बुखारी साहब, आपके ख्याल में इस लॉन्ग मार्च को लेकर आवाम का कैसा रिस्पॉन्स नजर आया आपको? जी देखिए, नासिर भाई ने फरमाया जैसे MRD की तहरीक में बहुत छोटा था, 13 बरस का हूँगा उस वक्त, 13-14 का, जब उसमें मैंने अमली तौर पे शिरकत की, और लाहौर में वो फायरिंग वाला वाक़या, जो यहाँ के DIG हुआ करते थे मेजर रिटायर्ड मुश्ताक, उन्होंने जो सीधी फायरिंग की वो मैंने अपनी आंखों से देखी। हमने बड़े सियासी कारकुनों को शहीद होते भी देखा। तो यकीनी तौर पे इस तहरीक का उससे कोई मुआजना ही नहीं हो सकता। अवाम की पल्स के बारे में सिंपल सी बात ये है कि अवाम जो है वो इमरान खान को सपोर्ट तो करती है, लेकिन अभी इन हालात में सड़कों पे आने के लिए हमने वो उनमें एंथूज नहीं देखा जो माजी में था। और एक दिन की बात हो तो अवाम आने को तैयार है। ये जो प्रोलॉन्ग किया है खान साहब ने, ये मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेटजी जो है उनके काम नहीं आई और ना ही आएगी। अलबत्ता जो महसूस किया जा सकता है कि जो कॉल उन्होंने दी है इस्लामाबाद के लिए, वहाँ पे आपको एक साइजेबल क्राउड नज़र आ सकता है। और यही वजह है जो अमीर अब्बास इशारा कर रहे थे, वहाँ पे 1100 कंटेनर इसीलिए रखा गया है कि मतलब पॉसिबिलिटी है, KP उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान साथ हैं, तो वही बात कि अगर 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार लोग भी 4 इलाकों से चले जाएं तो अच्छा खासा साइज बन जाता है। ये इस्लामाबाद जैसी जगह के लिए बहुत बड़ा क्राउड है, और इसको हैंडल करना इंटीरियर मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो पहला लॉन्ग मार्च डॉक्टर ताहरुल कादरी ने किया था, तो वहाँ पे एक स्पेशल रूम बनाया था, मॉनिटरिंग रूम, जिसमें पूरी रात रहमान मलिक मरहूम रहते थे, और सुबह सुबह वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किया करते थे। उन दिनों में मैं इस्लामाबाद में बेस्ड था, तो अक्सर 1-2 कॉन्फ्रेंसेस में मैं गया। तो ये चूँकि इंटीरियर मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन अवाम का देखिए, अब अगर हम बैलेटिंग की बात करें, अगरचे इमरान खान साहब इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार कहते हैं, लेकिन 9 में से 7 सीट्स वो जीत गए। अवाम वोट दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से वोट दे रही है सड़कों पे उनके साथ नहीं है।
सही। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, एक बात तो तय है जो नजर भी आ रहा है कि जितने भी लोग खान साहब के साथ हैं कम से कम वो 1000 या 2000 नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब हुकूमती रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं तो वो यही कहते हैं, बल्कि मियां साहब ने भी जो है वो ये कहा कि ये 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके हैं। आपके ख्याल में ये किसे तसल्ली दे रहे हैं, खुद को? नहीं तो आप कहती हैं लाखों हैं। नहीं, मैं ये भी नहीं कहती हूँ। मैं तो फिर इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं कि लाखों का समुंदर है तो लाखों हैं। चले वो मेरा आप दोनों तरफ की बात करें ना, एक तरफ की बात करना ना शुरू कर दिया करें। ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स की गेम है, हम जर्नलिस्टों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स की गेम है। वो कहते हैं लाखों हैं, वो कहते हैं 2000 हैं। हम ये कहते हैं कि मेरा मतलब है अगर हजारों भी हैं तो जो इमरान खान का टारगेट था, जो वो कह रहे थे कि मेरे साथ लाखों लोग आ जाएंगे, जम्मे गफीर होगा, 22 करोड़ अवाम मेरे साथ हैं, वो चीज सड़कों पे नजर नहीं आ रही। एक डिवाइडेड ओपिनियन नजर आ रहा है, जैसे कि इलेक्शंस में नजर आया। जो सीटें उन्होंने जीती उनके मध्य मुकाबले ने 80,000 वोट लिए, उन्होंने 90,000 वोट लिए। इसका मतलब है गैप सिर्फ 10,000 का था। इतनी अरूज पर पॉपुलैरिटी के भी वो किसी की जमानत नहीं जब्त करा सके। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है मुल्क में, लोग दोनों तरफ हैं, उस तरफ भी हैं, उस तरफ भी हैं। ये आज अपना क्राउड निकाल रहे हैं, कल जब वो अपना दूसरी पार्टी अपना निकालना चाहेगी वो भी निकाल लेगी। ऐसा तो नहीं है कि उनके डब्बे खाली निकल रहे हैं, उनको कोई वोट नहीं डाल रहा, उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं, उनके बैलेट बॉक्स खाली निकल आए हैं, तो उनको कोई उनके लिए कोई नहीं होगा। जिनके एक एक कैंडिडेट ने 80,000 वोट लिए हैं, वो भी 20,000 बंदा सड़क पर ले आएंगे जब उन्हें जरूरत होगी। आज उन्हें जरूरत नहीं है। चलिए मुजम्मिल साहब, इसको इस तरह से बैलेंस कर लेते हैं। अमीर, आपको लगता है कि लाखों लोग सड़कों पर हैं इस वक्त, जिस तरह से इमरान खान कह रहे हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं? देखिए, एक तो मुजम्मिल साहब को उनके डब्बे भरे हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मुजम्मिल साहब को यह नजर नहीं आ रहा कि 1:12 रेशो तो देखें आप क्या है। जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इमरान खान के मुकाबले पे, वो होता किसी एक जमात का है, लेकिन उसको सपोर्ट सारी जमातें कर रही हैं। अब कल जो कुरम में, परसों जो कुरम डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हुआ NA-45 का, वहां ANP भी मौजूद है, वहां JUI का उम्मीदवार था 2018 में, और वहां PDM की जमातें अभी भी वही जी जी। सो सारी जमातों का एक उम्मीदवार है और दूसरी तरफ एक उम्मीदवार है। अब एक जलसा नहीं किया, इमरान खान कैंडिडेट है, उसने एक जलसा नहीं किया अपने हलके में जाके जहां वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। सूबाई लीडरशिप ने भी वहां जाके कोई जलसा नहीं किया, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं हुई, कोई डोर टू डोर मीटिंग नहीं हुई, कोई रैली नहीं निकाली गई, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गया। तो आप इसको इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इस कामयाबी को आप इतना अंडर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक लाखों का मजमा है, देखिए लाखों तो नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेटेजी देखें ना, स्ट्रेटेजी चेंज होगी। एक स्ट्रेटेजी होती है कि ये है पॉइंट ए, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, पूरे मुल्क से लोग इस पॉइंट ए पर पहुंचेंगे, ये है हमारा नुक्ता इर्तिकाज, और यहां से फिर हम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ निकलेंगे। सही। अगर ये स्ट्रेटेजी होती तो फिर ये सवाल बनता था कि भाई लाखों लोग कहां हैं। स्ट्रेटेजी तो ये है नहीं ना। अभी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बुलाया गया, वो उनको निकाला ही नहीं गया अभी तक। ना कश्मीर से कोई आया, ना आजाद, ना गिलगित से कोई आया, ना इस्लामाबाद के लोग बाहर निकले अभी तक, ना पिंडी डिवीजन को बाहर निकाला गया अभी तक, ना सरगोदा डिवीजन को निकाला गया, ना डीजी खान डिवीजन को निकाला गया। तो लाखों लोग, हाँ लाखों लोग होने चाहिए उस वक्त जब इमरान खान हर तरफ से उनके काफिले एक नुक्ता अंजुमात पर इकट्ठे होंगे, जो टी चौक बनता है। वहां पे अगर लाखों नहीं होंगे तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये तो आखिरी पॉइंट था, यहां तो सबको पहुंचना था, क्यों नहीं पहुंचे लोग? वो लोग निकाल ही नहीं रहे, उन्होंने अभी कुछ इलाकों में लोगों को निकाले ही नहीं है, वो लोग बुला ही नहीं रहे। तो कहां से आपको वो मिलियन मार्च करके दिखा सकते हैं? मुजम्मिल साहब बज़िद है अगर, तो उसका तो कोई पूछा। चलिए मुजम्मिल साहब, मेरे ख्याल से अब आपको जो है ना वो शिकायत जो थी ना वो अब दूर हो गई होगी, क्योंकि मैंने ये सवाल भी कर लिया। ठीक है ना, मैं बिल्कुल अनबाइस्ड होकर। जब वो लाहौर से निकले तो क्या क्राउड था? मेरा मतलब है लिबर्टी चौक पे क्या क्राउड था, दाता साहब पे क्या क्राउड था, और एक मिनट, क्या क्राउड था? क्या वो लाहौर के क्राउड को मैच कर रहा था? वो क्राउड
उनसे बड़ा जलसा जमात इस्लामी ने किया है जो पिछले दिनों यूथ कन्वेंशन किया है। जब वो गुजरांवाला पहुंचे हैं तो कितना बड़ा क्राउड है गुजरांवाला के नतीजे में। मेरा मतलब जिस शहर में आप जलसा कर रहे हैं उस शहर का सबसे बड़ा जलसा तो कर लें कि हमारा शहर का सबसे बड़ा जलसा है। अगर वो वहां पे भी बड़ा जलसा नहीं कर पा रहे, गुजरांवाला में शहर को सर गुजरांवाला में जलसा हुआ, लाहौर में जलसा हुआ, जलसे पहले कर चुके हैं वो जलसे बहुत बड़े जलसे। तो जलसा ही है ना, जहाँ लीडर खिताब कर रहा है वो जलसा ही है ना जी। कंटेनर पे खड़ा है तो जलसा ही है। अगर नीचे हजारों लोग नहीं है तो फिर लोग उसको सुनने नहीं आए हैं। तो फिर कहते सैकड़ों लोग हैं ना, आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? अगर लाखों तो नहीं है ना, तो लाखों को तो लानत भेजे ना। इमरान खान कह रहे हैं लाखों है तो मैं कैसे लानत भेजूं? इमरान खान कह रहे हैं लाखों है, इमरान खान कोई हदीस तो नहीं है ना, मोतबर लीडर इमरान खान कोई हदीस तो नहीं है ना, आप छोड़ दें इमरान खान। उन्होंने कहा लाखों है, मैंने भाई हम नहीं मानते इसकी बात, हम नहीं आपने नहीं पढ़ा, मैंने तो पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है लाखों का ट्वीट। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने जैसे कहा कि बैलेट बॉक्स की सिचुएशन, वोटर की सिचुएशन और है, सड़कों पे ना वो सैकड़ों में है ना लाखों में है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में लिबर्टी मार्केट से कुछ फासले पे उनका एक सूबाई कैंडिडेट 50,000 से जायद वोट लेके जीता है। लेकिन वहाँ पे लिबर्टी पे हमें मतलब हज़ारों में नज़र आए हैं, लेकिन वो 50,000 कम अज़ कम नहीं थे। जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि देखिए बैलेट बॉक्स में नजर आता है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सड़कों पे जो बैलेट बॉक्स में जितनी सपोर्ट है सड़कों पे उतनी सपोर्ट नहीं है। और यकीनन उसमें चूंकि लाहौर भी एक फोकल पॉइंट था, नुक्ता इर्तकाज ना सही नुक्ता आगाज था, यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज मिसिंग। ठीक एक कमेंट अगर शायद जी देखिए, हमारे यहाँ जो MRD की तहरीक तो बहुत पुरानी बात है, 70s और 80s के बाद, और वो PNA की तहरीकें सारी ठीक। हमारे यहाँ गुज़श्ता जो अगर हम इस 21वीं सदी की बात करें तो हमें कोई भी बहुत बड़ी यानी मेहनत मूवमेंट नजर नहीं आती है पाकिस्तान में। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम, जिस तरह बुखारी साहब फरमा रहे थे, पाकिस्तानी कौम उस तरह बाहर निकलने वाली कौम नहीं है शायद। ठीक है। सो हम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नवाज शरीफ भी बाहर निकलेंगे, उनके साथ भी कोई 20 लाख बंदा नहीं होगा। चलिए ठीक है। जरदारी साहब निकलेंगे तो उनके साथ भी कोई 20 लाख बंदा नहीं होगा। ठीक है। सड़कों पे कोई भी निकलेगा यानी किसी के भी साथ 20 लाख बंदे कम से कम नहीं होंगे। आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। छोटी सी एक देते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।